अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा। आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज़ क्या हैं और फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, इसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले जो मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, कि कम्युनिकेशन क्या है, पैगाम रसानी है दो चीज़ों के दरमियान, दो अशख़ास के दरमियान। जो आप कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, उसमें लैंग्वेज है, जेस्चर्स हैं, साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, लेकिन सबसे बेहतर और मौसर तरीका वो लैंग्वेज का है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता किया, कि ज़ुबान के ज़रिए इंसान एक पैगाम, अपने ख़यालात का इजहार दूसरे के सामने कर सकता है और एक मौसर अंदाज में कर सकता है, अपने जज्बात को एक अच्छे अंदाज में ढालकर दूसरे के सामने रख सकता है। तो कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से होती है, लैंग्वेज उसमें से एक तरीका है कम्युनिकेशन का। ये लैंग्वेज का असल मकसद क्या है कि कम्युनिकेट करना, बात को पहुंचाना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज की जो बेसिक दो स्किल्स आ जाती हैं वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग की हैं। तो लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन स्पीच, स्पीक करना। तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज़ में दो डाइवर्सिटीज़ आती हैं, पहली है स्पीच, दूसरी है राइटिंग। क्योंकि लैंग्वेज का अल्टीमेट फंक्शन ही मैसेज कन्वे करना है, बात को दूसरे तक पहुंचाना है। तो स्पीच क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग मैकेनिज़्म को यूज़ में लेके आती है कि आप सुनते हैं, जवाब देते हैं, सीखते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स देते हैं। सो दिस इज़ लैंग्वेज डाइवर्सिटी नंबर 1, कि स्पीच, स्पीकिंग करना, लिसनिंग एंड हेयरिंग करना और फिर उसका जवाब देना, दैट इज़ स्पीच मैकेनिज़्म। सेकंड इज़ राइटिंग। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर मेमोरी, व्हेन यू हैव अ गुड वोकैबुलरी, योर राइटिंग विल बी वेरी गुड। तो आपकी राइटिंग तब बेहतर होती है जब आप रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ों पर फोकस करते हैं। आप रीडिंग करते हैं, फिर बार बार राइट करते हैं, फिर नई बुक्स पढ़ते हैं, फिर बार बार राइट करते हैं। जितना आप राइट करते जाएंगे आपकी राइटिंग उतनी बेहतर होती चली जाएगी। तो ये दो लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ हैं, ये बेसिक फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है जो अब इंक्लूड कर दिया गया है, जबकि बेसिक या मेन फंक्शन स्पीच है, मैसेज कन्वे करना है। फिर लैंग्वेज में दो अलग फील्ड्स आ जाती हैं। एक लैंग्वेज होती है जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, दूसरी को हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। ये भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग, मदर लैंग्वेज होती है, जो आप घर से सीख रहे होते हैं, अपनी माँ से, अपने घर के माहौल से सीख रहे होते हैं। जबकि जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो ऐसी ज़बान होती है जो आपके इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखती, जो आपकी अपनी इलाकाई ज़बान नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे खित्ते या मुल्क की ज़बान होती है और वो लैंग्वेज आपको सीखना पड़ती है। तो यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, एक्विजिशन और लर्निंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग? एक्विजिशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके लिए आपको बाकायदा किसी एक जगह पर बैठकर तवज्जो के साथ कुछ सुनना ना पड़े, बल्कि आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और उसका रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। इसलिए फ़र्स्ट लैंग्वेज को एक्विजिशन कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई टीचर फराहम किया जाए, आपको कोई क्लासरूम प्रोवाइड की जाए, आपको एक प्रॉपर लिमिटेड माहौल दिया जाए कि आपने इस तरीके से सख्ती से इस पर अमल करना है, इसके मुताबिक चलना है। आपको टीचर चीज़ें सिखाएगा, आप सीखेंगे, फिर सिखाएगा, फिर सीखेंगे, फिर उसको बोलेंगे, फिर उसको इस्तेमाल में लेके आएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली सीख रहे होते हैं अपने घर के अंदर। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्यों है? क्योंकि आप घर के अंदर ही उस ज़ुबान को सीख रहे होते हैं। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी परमानेंट या फिक्स्ड माहौल की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली उस चीज़ को सीख रहे होते हैं, आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, वक्त के साथ साथ वो इर्द गिर्द की आवाज़ों से, अपने माँ बाप की गुफ्तगू से बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा होता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। When you are not bound to sit in a class and attend any teacher's lecture, तो आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, आप ये ऑटोमेटिकली, नेचुरली प्रोसेस से सीख रहे होते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज के साथ हमेशा एक्विजिशन लगता है, क्योंकि इंसान खुद ब खुद सीख जाता है। उसे किसी जगह जाकर, किसी उस्ताद के पास ट्यूशन रखकर ये चीज़ नहीं सीखना पड़ती। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग होती है।
लर्निंग क्या होता है? जो आप प्रॉपर एक मेथड से, एक तरीके के साथ, प्रोसेस से गुजर कर उस अमल को अंजामदही तक लेके जाते हैं। तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप किसी क्लासरूम में बैठें, आप किसी टीचर को लेक्चर्स को अटेंड करें, आप लिसनिंग करें, बार बार सुनें, बार बार समझें, उसका रिस्पांस दें, उसको रीड आउट करें, उसको राइट में लेके आएँ। तो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग होती है। आपको प्रॉपर उसके लिए एक अच्छा ट्यूटर चाहिए, आपको प्रॉपर उसके लिए एक अच्छा स्पीकर चाहिए जो उस लैंग्वेज को अच्छी तरह जानता हो। आप उसको सुनेंगे, आप उसके साथ गॉसिप्स करेंगे, आप उसके साथ वक्त गुजारेंगे, आप उसके साथ कंपनी लेंगे, फिर आप उस प्रोसेस को सीखते हैं। जबकि जो एक्विजिशन होती है वो आप नेचुरली माहौल से ही सीख जाते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर किसी क्लासरूम, किसी टीचर, किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। So this is the difference between communication and language, then language diversities and language different types. First language acquisition, पहली ज़ुबान आप घर से ही सीख रहे होते हैं। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, जब आप जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद आप कोई और ज़बान भी साथ साथ सीख रहे होते हैं। So this is a sketch how to understand the difference between communication and language, learning and acquisition and speech and writing. तो एक स्केच है कि आप किस तरह लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन का वे समझते हैं और किस तरह आप दोनों लैंग्वेजेस को, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को किस तरह माहौल से और क्लासरूम से सीखते हैं, और फिर लैंग्वेज का प्रोसेस क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीच एंड देन राइटिंग। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।